जय मसीह हाउस ऑफ ग्लोरी पंजाबी चर्च। जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, मैं पास्टर जॉनी फर्नांडिस हूँ और मेरा हाउस ऑफ ग्लोरी पंजाबी चर्च दे नाल बहुत बड़ा हिस्सा है। हालेलुया। बहुत प्यार है सबसे जो पंजाबी लोग इधर आते हैं और जो पंजाबी लोग जो पंजाबी भी नहीं है उनसे भी, क्योंकि सब पंजाबी नहीं है हमारे चर्च में, कोई लोग नॉन पंजाबीज भी है। हालेलुया। तो आज ये छोटा सा प्रचार बांटूंगा आपसे ताकि आप लोग ब्लेस हो जाएंगे और उम्मीद में हूँ कि मैं मई मंथ में आ रहा हूँ और आप लोगों से मुलाकात हो जाएगी। खास करके जो नए लोग जुड़ रहे हैं चर्च विच, उनके साथ मिलके टाइम स्पेंड करने का इच्छा होगी। हालेलुया। जिसे हमारा हर टाइम मकसद होता है, जो नए लोग जुड़ते हैं तो उनके साथ ज़्यादा कोशिश होती है उनको मिलने को, उनके साथ टाइम स्पेंड करने को। ऑफ कोर्स पुराने जो हमारे जो चर्च फैमिली है उनके साथ भी टाइम स्पेंड करने का बहुत दिल करता है और वो हम करते हैं जब भी हम आते हैं। हालेलुया। सो आज का वचन है लूका का चैप्टर 24 आयत 1 से लेके 6 तक। ये छोटी सी हालत है वचन विच, और इस छोटी सी हालत विच मुझे खुदा ने बहुत ब्लेस किया और मैं बहुत बरकत पाई मैंने। हालेलुया। सो इंग्लिश में पढ़ूंगा और फिर हिंदी में। सॉरी, पंजाबी में नहीं पढ़ सकता हूँ अभी तक, लेकिन कोशिश होगी, दिन आएगा कि मैं पंजाबी विच प्रचार कर सकूँगा और पंजाबी भी पढ़ सकूँगा। हालेलुया। मेरा जो डैडी था वो 6 लैंग्वेजेस वो बोल सकता था, हिंदी, इंग्लिश, पोर्चुगीज़, कोंकणी जो गोवा की भाषा है, कर्नाटक की भाषा है, और मराठी भी उसको समझ आती थी। तो 6 लैंग्वेजेस, और कोई लैंग्वेज मैं भूल गया। ये 6 लैंग्वेजेस मेरा डैडी जानता था और लगता है ये फैमिली में गिफ्ट है, क्योंकि मैं हिंदी में बात कर सकता हूँ, इंग्लिश में तो करता हूँ, और मेरी बीवी हंगरी की है तो फिर मैं हंगेरियन भी हंगेरियन विच गल कर सकता हूँ, ब्रोकन हंगेरियन विच, और अभी पंजाबी में थोड़ी सी मिक्सिंग करता हूँ। हालेलुया। लेकिन मुझे बहुत समझ आती है पंजाबी, क्योंकि अभी 7-8 साल हो गए जुड़ा हूँ पंजाबी लोगों के साथ, पंजाबी फैमिली के साथ, लोग नहीं बोलेंगे ना। हालेलुया। और मराठी भी मुझे समझ आती है, बात नहीं कर सकता हूँ मैं, और थोड़ी सी पोर्चुगीज़ भी आती है मुझे, क्योंकि मैं गोवा का हूँ तो हमारा गोवा का माहौल पुर्तगीज़ का था और है भी अभी तक। और कौन सी भाषा में बात कर सकता मैं, हाँ, तो यही तो हो सकता है फैमिली में एक गिफ्ट है। सो खुदा का धन्यवाद और खुदा का अनुग्रह है। हालेलुया। तो दुआ करो मेरे लिए कि मैं पंजाबी विच फ्लुएंट हो जाऊँ। हालेलुया। आप ज़्यादा प्रार्थना करेंगे तो फिर पास्टर बलदेव की प्रोफेसी पूरी हो जाएगी कि उसने बोला था कि पास्टर जो ने एक दिन पंजाबी विच गला करूँगा। 3 मिनट हो गए हैं, प्रचार तो अभी तक स्टार्ट नहीं किया तो अभी कर रहा हूँ। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। लूका का चैप्टर 24 आयत 1 से लेके 6 तक। ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, very early in the morning, the women took the spices they had prepared and went to the tomb. They found the stone rolled away from the tomb, but when they entered, they did not find the body of the Lord Jesus. While they were wondering about this, suddenly 2 men in clothes that gleamed like lightning stood beside them. In their fright, the women bowed down with their faces to the ground, but the men said to them, "Why do you look for the living among the dead? He is not here, he has risen." अभी हिंदी विच पढ़ूंगा। लूका का चैप्टर 24 आयत 1 से लेके 6 तक। सप्ताह के पहले दिन बहुत सवेरे ही वे स्त्रियों कब्र पर उस सुगंधित सामग्री को जिससे उन्होंने तैयार किया था लेकर आई। उन्हें कब्र पर से पत्थर लुढ़का हुआ मिला, सो वे भीतर
चली गई, किंतु उन्हें वहाँ प्रभु यीशु का शाव लगता है, ये और एक लफ्ज़ है हिंदी विच लाश भी लगता है, हो सकती है इंग्लिश विच बॉडी नहीं मिली। जब वे इस पर अभी उलझन में ही पड़ी थी कि उनके पास चमचमाते वस्त्र पहने दो व्यक्ति आ खड़े हुए। डर के मारे वे धरती की तरफ अपने मुंह लटकाए हुए थी। उन दो युवतियों ने उनसे कहा, जो जीवित है या जिंदा है, उससे तुम मुर्दों के बीच क्यों ढूंढ रही हो? वहाँ यहाँ नहीं है, वो नहीं है, ऐसा भी होता है ना। ये हिंदी पता नहीं है, थोड़ी सी अलग है। वहाँ जी उठा है। याद करो, जब वहाँ अभी गलील में ही था, उसने तुमसे क्या कहा था? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हफ्ता का पहला दिन था और सुबह बहुत सुबह, वेरी अर्ली मॉर्निंग, ये स्त्रियों ने क्या किया? वो जो इंग्लिश विच स्पाइसेस जो थे, पंजाबी विच सुगंधित मसाले, हमारे चर्च में जो किचन में वो नहीं, ये एम्बाल्मिंग मसाले, एम्बाल्मिंग स्पाइसेस, जब किसी की लाश होती थी तो उन दिनों में वो बॉडी को थोड़ा सा और प्रिजर्व करने को, अच्छी तरीके से रखने को, कब्र तक पा देने को, उससे पहले जो प्रोसेस होता है, ये सुगंधित मसाले, हालेलुया। तो ये स्पाइसेस लेके ये स्त्रियों कब्र के पास आए थे। ये बहुत अच्छी बात है, ये अच्छी गल है कि वो तैयारी में आए थे, हालेलुया। ऐसे नहीं आए थे। और कब आए थे वो? बहुत सुबह, वेरी अर्ली मॉर्निंग। तो अगर हमें कुछ चमत्कार पाने का है या कुछ खुदा के साथ मुलाकात हमारी होने की हमारी चाहत है दिल की, तो फिर हमें कुछ करना पड़ेगा। बहुत लोग रिलैक्स में होते हैं और हम ज़्यादा सोते हैं या ज़्यादा आलसी बन जाते हैं, और फिर हमें क्या चाहिए? चमत्कार की लोड चाहिए। चमत्कार कब हो जाएगा? ब्रेक थ्रू कब होगा? लेकिन हम कुछ नहीं कर रहे हैं उस ब्रेक थ्रू के लिए। इधर हम देखते हैं, ऑफ कोर्स ये लोग ब्रेक थ्रू के लिए भी नहीं आए थे, ना ही वो ये सोच में आए थे कि कुछ आज बड़ा कुछ हो जाएगा। लेकिन ये इनका एक नॉर्मल आम दिन जैसा था। और आम दिन में उन्होंने क्या किया? सुबह जल्दी उठे वो लोग, और ये सुगंधित मसाले वो तैयार करके वो आए। ये मसाले तैयार करने को भी टाइम लगता है। ये एक मशीन में पाके 1 मिनट का काम नहीं है। ये बहुत इसका मेहनत होती है, तो मेहनत करनी पड़ती है। खुदा के साथ मुलाकात करनी है तो हालेलुया। एक दूसरे को दसो कि खुदा की मुलाकात होने के लिए हमें कुछ बलिदान करना पड़ता है, हमें कुछ बलिदान करना पड़ेगा, हालेलुया। तो ही फिर हमें खुदा से मुलाकात हो जाएगी। और फिर हम देखते हैं कि ये 2 हिस्से बहुत जरूरी थे कि वो जल्दी या सेती में या अर्ली मॉर्निंग उठ के वो गए ये मसाले लेके, हालेलुया। हमारे किचन के मसाले नहीं है, ये सुगंधित मसाले थे। आई होप मेरी प्रोनाउंसिएशन सही है, नहीं तो आपको पता है मैं क्या बोल रहा हूं। सो ये 2 चीजों को हम बढ़ाएंगे, हालेलुया। तो हम आपके लाइफ में, मेरे लाइफ में क्या जो अभी चल रहा है कि हम खुदा के लिए बलिदान कर सकते हैं, हम क्या मेहनत कर सकते हैं खुदा के लिए, हम खुदा के लिए क्या दे सकते हैं। हम जल्दी उठ के खुदा के पास जाने का हमारा इच्छा है, तो फिर हमें वो करना पड़ेगा, हालेलुया। हमें वो मसाले तैयार करना पड़ेंगे ताकि खुदा की, ऑफ कोर्स इस हालात में खुदा की लाश को वो प्रिजर्व करने के लिए वो तैयार करके गए थे। तो आत्मिक तौर पे आज जो हमारी खुदा के साथ मुलाकात होने की जो हमारा हिस्सा है, तो हम आज क्या कर सकते हैं? हम क्या कर सकते हैं आज? एक के लिए एक सवाल है। आप हो सकता है बोलेंगे, पास्टर जी हाँ, मैं आज मॉर्निंग जल्दी उठ के दुआ करूंगी या दुआ करूंगा,
या मैं आज अच्छी तरीके से पैशन दे नाल, कमिटमेंट दे नाल खुदा की सेवा करूंगा। चर्च की जो ड्यूटीज लगाते हैं वो सही तरीके से करूंगा। मैं ये नहीं करूंगा, कंप्लेन नहीं करूंगा। इंग्लिश विच मॉर्निंग, उसका मतलब मुझे काम को लगाया, मुझे दोबारा ड्यूटी में लगाया, ऐसे नहीं करेंगे हम। हालेलुया। जो भी हमारा चर्च का जो माहौल होता है, प्रार्थना का, स्काइप पे या मेल मिलाप की मीटिंग्स में या और कुछ होता है, उसमें हाँ मैं आज बलिदान करके खाना मीटिंग से पहले पकाऊंगी या पकाऊंगा, या और कुछ काम है तो फिर वो मीटिंग के बाद या मीटिंग से पहले मैं राजी होगा, कैमरा पे आऊंगा। हालेलुया। क्योंकि बहुत लोग कैमरा पे नहीं आते हैं, मुझे पता है। ये एक बड़ी लड़ाई होती है। हालेलुया। एक बड़ा हिस्सा है। हालेलुया। कोई गल नहीं। सो आप और मैं क्या कर सकता हूं? तो फिर क्या हुआ? वर्स आयत 3 में, बट वेन दे एंटर्ड दे डिड नॉट फाइंड द बॉडी। जब वो भीतर गए उस कब्र में बॉडी नहीं थी। ओ माय गुडनेस, क्या हो गया? इतनी मेहनत की है हमने, सुबह सुबह हम आए हैं, मसाले लेके आए हैं, और अभी खुदा की बॉडी भी, लाश भी नहीं है इधर। तो सब हमारा जो काम, बलिदान जो किया था हम, वो पानी में गया। नहीं, पानी में नहीं जाएगा, क्योंकि खुदा भला है, खुदा बख्शीश देने वाला खुदा है, ब्लेसिंग देने वाला खुदा है। हालेलुया। आशीष देने वाला खुदा है। तो हमें अभी खुदा कुछ ना कुछ जरिया बनाएगा ताकि हम ब्लेस हो जाने के लिए। सो उन्होंने क्या किया? तो जब वो अंदर गए तो फिर देखा उन्होंने कि खुदा की लाश नहीं थी। तो फिर वो अचानक दो मैं पढ़ूंगा, जब वे इस पर अभी उलझान में ही पड़ी थी कि उनके पास चमचमाते वस्त्र पहने 2 व्यक्ति आ खड़े हुए। हालेलुया। देखो, ये मामूली व्यक्ति नहीं थे। ये कौन थे? स्वर्गदूत थे, और वो शाइनिंग हो रहे थे। ये लफ्ज है चमचमाते खड़े हो गए। ऑफ कोर्स उनको डर लगा कि ये क्या हो रहा है अभी, ये कौन है करके ना। हम भी उस हालात में होते थे तो फिर हमें भी डर लगता था कि अचानक कोई हमारे सामने खड़ा हो गया और जो चमचमाते हुए खड़ा हो गया, तो फिर हम भी डर हो जाते थे। लेकिन इसमें एक बड़ी ब्लेसिंग है, क्योंकि ये स्वर्गदूत थे, स्वर्ग से आए दूत। नरक से नहीं, स्वर्ग से आए दूत। धरती से आए नहीं, स्वर्ग से आए। एक बड़ा अनुग्रह खुदा का कि उनकी मुलाकात इन लोगों से हुई। हालेलुया। लेकिन ये तैयारी थी कि वो खुदा भी उनको मिलने वाला होगा। ऑफ कोर्स इस स्टोरी में, इस हालात विच खुदा के साथ पक्की 100% मुलाकात नहीं हुई, लेकिन एक स्टेप वो आगे आए खुदा को मिलने को, क्योंकि उसके बाद खुदा उनके साथ फिर मुलाकात होती है। तो हमें कुछ बलिदान करना पड़ेगा ताकि हमारी भी मुलाकात खुदा के स्वर्गदूत के साथ हो जाएगी। ऑफ कोर्स हम खुद स्वर्गदूत के साथ की पूजा नहीं करते, मैं अभी बोल रहा हूं। ना ही हम किसी एक आदमी की, पास्टर की, लीडर की हम पूजा करते हैं, ना ही एक पास्टर को या एक मिनिस्ट्री को हम ऊपर चढ़ाते हैं। ये तो कभी हम सिखाते नहीं है। पास्टर जॉनी की डीपी लगाने को हम विनती नहीं करते, ना ही पास्टर जॉनी का यूट्यूब को सब्सक्राइब करने को हम बोलते हैं कि हमारा ये करो वो करो। ये हम नहीं करते। जो खुदा कर रहा है, सब्सक्रिप्शन बढ़ रही है और चर्च की चैनल भी बढ़ रहा है, तो खुदा कर रहा है। ऑफ कोर्स और किसी को हम बढ़ाते हैं आगे, हमारी खुद की बढ़ाई नहीं करते हम, क्योंकि ये सही नहीं है ना। क्योंकि आज के ज़माने में आप देख रहे हैं कि एक आदमी के ऊपर मिनिस्ट्रीज खड़ी हुई है और सब उनका ही पोस्टिंग करते हैं, उनका ही बस। उधर खुदा तो ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन आदमी की शक्ल, आदमी का जो सफलता जैसे लग रही है, लेकिन ये सफलता भी नहीं है। अंदर की बातें किसी को पता नहीं है। हालेलुया। इसके ऊपर एक दिन बात करूंगा, सिखाऊंगा। तो खुदा को पहल देते हैं हम। हालेलुया। खुदा का नाम ऊंचा करने को, यीशु का पोस्टिंग करो, यीशु का नाम ऊंचा करो। पास्टर जॉनी का नहीं, ना ही चर्च की लीडरशिप का नहीं, ना ही और किसी पास्टर का। हालेलुया। तो फिर वो डर के मारे वे धरती की तरफ अपने मुंह लटकाए हुए थी। तो ये डर गए थे। हो सकता है कभी कभी हालत बनती है कि हम डर जाते हैं। हालेलुया। लेकिन इधर फिर देखो क्या लिखा है,
उन दो व्यक्तियों ने उनसे कहा, जो जीवित है, जिंदा है, उससे तुम्हें मुर्दों के बीच क्यों ढूंढ रही हो? हालेलुया। वो यहां नहीं है। क्या हुआ था? यीशु मसीह जिंदा उठा था। हालेलुया। तो ये जो सुबह सुबह आए, ये इनका एक रिवॉर्ड था कि उन्होंने देखा एक खबर में खुदा नहीं है। ये पहले लोग थे जो दो व्यक्ति आए हैं। हालेलुया। और ये जाके फिर उन्होंने सबको बताया कि यीशु मसीह नहीं है, उधर जिंदा हुआ है। और ये बड़े इवेंजलिस्ट बन गए उस दुनिया के। लड़की लोग, स्त्रियों लोग इवेंजलिस्ट बन गए। इसलिए एक टॉपिक भी हमारा स्टेज 3 में कि स्त्री लोग सब बन सकते हैं, पास्टर, रसूल, नबी, इवेंजलिस्ट और टीचर भी। हालेलुया। और हमारी चर्च की पास्टर भी, हालेलुया, एक स्त्री है। शी इज अ लेडी, एक 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 औरत है। हालेलुया। एक बड़ा ब्लेसिंग है हमारे लिए। प्रेज लॉर्ड। ऑफ कोर्स हम उसको ओवरसी कर रहे हैं, वो हमारे थल्ले काम कर रही है। और मैं तो मुंडा हूँ। हालेलुया। और हमारे बाकी के लोग भी, पास्टर लोग मुंडे हैं। हालेलुया। सो द कवरिंग इज फ्रॉम द मैन। हालेलुया। सो इतना बड़ा चमत्कार, खुदा नहीं था उधर, और उन्होंने देखा उनकी आंखों से कि खुदा जिंदा है करके। हालेलुया। मतलब वो उधर नहीं था। तो और एक बात मैं भूल गया बताने को, ये बात बहुत जबरदस्त इंपॉर्टेंट थी। जब वो आए, उन्होंने देखा कि एक जो पत्थर था वो उधर से हिलाया गया था। और ये जो टूम है, ये कब्र है, मैं उधर गया हूँ, इजराइल में जाके आया हूँ। मैंने ये टूम मेरे आंखों से देखा है। और उधर के पत्थर भी, अभी तक उधर कोई पत्थर है उधर। ये पत्थर ये छोटे नहीं थे, क्योंकि वो जो कब्र का जो दरवाजा था वो छोटा नहीं था, वो बड़ा था। और बड़ा दरवाजा के लिए बंद करने को बड़े पत्थर की लोड़ थी। हालेलुया। तो ये बड़े पत्थर थे, या बड़ा पत्थर सी। लेकिन देखो क्या हो रहा है। ये स्त्रियों को वो पत्थर हिलाने की लोड़ नहीं थी, क्योंकि खुदा ने ऑलरेडी मुहैया किया था, इंतजाम किया था कि जो भी पत्थर है उधर, वो पत्थर खुदा ही वो हिलाएगा उसकी पावर से। हालेलुया। और ये पत्थर मेरे हिसाब से 10 के ऊपर लोगों की लोड़ सी, ये पत्थर लगाने को, उधर दरवाजा बंद करने को। और उधर ये सिपाही भी लोग थे, उनको बोला था कि देखो इसकी सही तरीके से देखभाल करो, ताकि ये पत्थर जो है लगाया है वो कोई नहीं आएंगे और वो खुदा की बॉडी चोरी करके नहीं जाएंगे, या वो पत्थर को नहीं हिलाएंगे। लेकिन जब ये स्त्रियों या औरत लोग आए उधर, उनको क्या मिला? उनको एक बड़ा चमत्कार मिला। और भी चमत्कार थे। ये बड़ा चमत्कार कि ये पत्थर जो था वो हिलाया गया था। हालेलुया। आज के दिन, आज की हालत में, आज का जो भी आपकी हालत बनी है, जो आपके सामने, आपके दरवाजे पे जो खड़ा हुए हैं, पत्थर या पहाड़, जो भी आप बोलो उसको, खुदा की पावर से ये पत्थर खुदा निकालेगा, हिलाएगा। वचन में इधर लिखा है हिंदी में, वो वचन है, लफ्ज है, क्या है वो, लुढ़का लगता है। उन्हें कब्र पर से पत्थर लुढ़का हुआ मिला। तो खुदा आपके आगे जा रहा है, खुदा दरवाजे आपके लिए ओपन कर रहा है। हालेलुया। डोर्स आर ओपनिंग फॉर मैनी पीपल। लास्ट वीक 1-2 प्रोफेसीज भी हुई है पालीमेथको की मीटिंग में कि खुदा कुछ कर रहा है। दो हमारे जो ब्रदर्स में, हालेलुया, खुदा बहुत कुछ कर रहा है चर्च में। और अभी मुझे पता है आप लोग कोई इमिग्रेशन को डर के चर्च जैसे नहीं आ रहे, लेकिन मैं ये एक बात बोलूंगा आपको, जो भी पत्थर ये इमिग्रेशन का आपके सामने जो खड़ा है, खुदा इसको हिला रहा है। हालेलुया, आमीन बोलो। हिला रहा है। जो भी रेफ्यूजी स्टेटस पे है या और वीजा का चक्कर है उनका, या प्रॉब्लम से, ये खुदा उनको ये जो पत्थर खड़ा है, अगर आप सही तरीके से जल्दी, जैसा इधर लिखा है, जल्दी उठ के वो आए थे, वो सुगंधित मसाले लेके आए थे, तैयारी में लेके आए थे। खुदा के साथ हम आत्मा में सही रहेंगे, सही करते रहेंगे, गवाही हमारी बनती रहेगी, खुदा को पहल देते रहेंगे, तो खुदा जो पत्थर जो भी जितना भी बड़ा है या छोटा है, वो खुदा उसको हिलाएगा। हालेलुया,
आज वो हिला रहा है जो भी आपके सामने जो खड़ा है, लेकिन हमारी जिम्मेवारी क्या होगी? हमारी जिम्मेवारी होगी कि हम जो हमारा जो हिस्सा है वो करने का वो करेंगे। बेड पे सो के चमत्कार नहीं होगा, आलसी होंगे नहीं होगा। कोशिश करो चर्च का साथ देने को, चर्च को पहल देने को, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है, अभी मैं मसीह में 42 इयर्स मैं मसीह में हूं। मेरी मुक्ति हुई थी मैं जब 10 साल का था, और अभी मेरा जो चर्च के साथ जो मॉल है लंदन में, वो अभी 26 साल का है। और गोवा में जो था उससे पहले गिनती करो, 26 माइनस 40 या 40 माइनस 26 करो, जो भी बाकी के जो बरसे या ईयर्स मैंने इंडिया गोवा चर्च में मैंने गुजारे हैं। चर्च इज इम्पोर्टेंट। चर्च को आप प्यार करेंगे, क्योंकि चर्च क्या है? खुदा की बॉडी है। हालेलुया, खुदा की बॉडी है, खुदा का शरीर है। और आप चर्च से प्यार करेंगे, चर्च के हिस्सों में शामिल हो जाएंगे, तो फिर खुदा आपको ब्लेसिंग पक्का देगा, क्योंकि ये खुदा की ऑर्डर है। अगर चर्च से आप अलग हो जाएंगे, चर्च के दिन जो भी होता है, तो आप बोलेंगे चलो गोली मारो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा, मैं टायर्ड हूँ। ये ऑफ कोर्स टायर्ड है तो फिर अलग बात बनती है, लेकिन पहल दे दो खुदा की घर के लिए। हालेलुया। आज आप इधर सब इकट्ठे हुए हैं, एक दूसरे को प्यार दिखाओ, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करो। हमारी जो लीडरशिप टीम है उसको रिस्पेक्ट करो, उनके साथ थल्ले होके काम करो, ताकि आपकी ब्लेसिंग हो जाएगी। हालेलुया। ताकि आप बढ़ जाएंगे मिनिस्ट्री में। जो भी आपकी बुलावट है, खुदा आपको फिर रेडी करेगा, तैयार करेगा और मौके देगा, और अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आएगी। खुदा आपको इस्तेमाल करेगा और आपके लाइफ वालों एक गवाही बन जाएगी। और जो पत्थरे जो है, आगे पत्थर जो है वो खुदा निकालेगा, साइड पे वो करेगा, और आप अंदर जा सकेंगे कब्र में, ताकि खुदा का चमत्कार देखने को। खुदा नहीं था, फिर उसके बाद उनकी मुलाकात हुई खुदा से। जब स्वर्ग में जाने वाला था, उससे पहले उनकी मुलाकात हुई। हालेलुया। और ये सबसे बड़े फेवर्ड लोग थे, कि ये पहले लोग थे जिन्होंने खुदा की खबर देखी, खाली खबर। ये इतनी बड़ी बात, खुदा की खाली खबर नहीं, ये अच्छी खबर भी है, लेकिन कब्र। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। की खुदा की कब्र खाली थी, वो जिधर उसको पाया था। आज आपका और मेरा रवैया क्या होना मांगता है? ये लड़कियों का जैसा सुबह सुबह उठ के सुगंधित मसाले रेडी करके खुदा को मिलने को जाने की हमारी चाहत होने मांगता है। और फिर हम ये पत्थरों का सामना करेंगे। जो पत्थर बड़े भी होंगे, कितने भी बड़े होंगे, खुदा उनको खिलाएगा। जो भी कितने भी बड़े भी पहाड़ होंगे, वो खुदा हिलाएगा। हालेलुया। हाँ, खिलाएगा भी किसी को। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो मेरी दुआ है कि आज से एक वादा करो कि खुदा को मिलने का, मुलाकात करने का, और आपका जो हिस्से वो करो सही तरीके से, ताकि खुदा उसका जो हिस्सा है वो करेगा। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू एंड लव यू, मिस यू। मिनिस्ट्री टीम प्रार्थना करेंगी आपके लिए। आज जो भी पत्थर खड़े हैं आपके सामने, उसको आपको साथ देने का है, तो फिर आगे आओ। मिनिस्ट्री टीम दुआ करेंगे और कुछ ब्रेक थ्रू हो जाएगा। लेकिन जरूरी है आपका हिस्सा करने को, तालियां मारने को 2 हाथ की लोड होती है, एक खुदा का, एक आपका, तो दोनों की लोड है। हालेलुया। तो ही फिर ताली बजेगी। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। एंजॉय करो आज का दिन, और खाना भी होगा, तो संगत के साथ एंजॉय करो। गॉड ब्लेस यू।